अब जो विश्लेषण हम करने जा रहे हैं, यह विश्लेषण कोई भी क्रिकेट का एक्सपर्ट या पूर्व खिलाड़ी आपके सामने करने की हिम्मत कर नहीं सकता, क्योंकि हमारे जितने भी विश्लेषक हैं जो क्रिकेट पर अपनी टिप्पणी आपके सामने करते हैं, वो सब किसी न किसी रूप में बीसीसीआई से जुड़े होते हैं, किसी न किसी रूप में क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। उनके जो हित हैं वो भी क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, और इनमें से कोई भी व्यक्ति ना तो बीसीसीआई को नाराज करना चाहेगा, ना ही भारतीय टीम में जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं ना उन्हें नाराज करना चाहेगा, क्योंकि हमारे जो पूर्व खिलाड़ी हैं उन्हें भी अक्सर ये उम्मीद लगी रहती है कि शायद उन्हें भी कभी आगे चलकर भविष्य में बीसीसीआई से कोई अच्छा असाइनमेंट मिल जाए। और जाहिर है क्योंकि वो अब रिटायर हो चुके हैं तो उनकी पूरी रोजी रोटी इसी पर चलती है। तो ये पूरा एक उद्योग बन चुका है, और ये ऐसा उद्योग है कि इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी खुलकर आपको कभी सही बात बताते नहीं हैं, और वो भी आपको सिर्फ इस बात में उलझाकर रखते हैं कि कभी आपको बताते हैं कि पिच कैसा था, कभी आपको बताते हैं मौसम कैसा था, कभी आपको बताते हैं कि टीम के सिलेक्शन में क्या हो सकता था, बॉल की लाइन और लेंथ क्या हो सकती थी, इंप्लीमेंटेशन में क्या प्रॉब्लम हो सकती थी, और मैदान पर रणनीति क्या हो सकती थी। वो कुछ हद तक सही है अगर आप खेल को बहुत महीन रूप से समझना चाहते हैं, आप भी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो आपके लिए सारी बातें समझना जरूरी है। लेकिन इसका एक सामाजिक विश्लेषण भी है, और भारत के लोग क्योंकि अपने क्रिकेटर्स को भगवान की तरह पूजते हैं, इतना बड़ा सेलिब्रिटी इन्हें बनाते हैं, एक आम से खिलाड़ी को वो इतना बड़ा सेलिब्रिटी बना देते हैं, सुपरस्टार बना देते हैं, इसलिए इसके पीछे और भी बहुत सारे कारण होते हैं। वर्ष 2020 में ही भारत में अलग अलग खेलों के खिलाड़ियों के साथ विज्ञापनों की 370 डील्स हुई थी, जिनमें से 370 में से 275 डील्स सिर्फ क्रिकेटर्स को मिली थी। इस समय भारत की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री 6000 करोड़ रुपए की है, जिसमें क्रिकेट की अकेले क्रिकेट की हिस्सेदारी 87% यानी 5200 करोड़ रुपए की जो हिस्सेदारी है वो इन 11, 12 या 15 खिलाड़ियों के बीच में बटी हुई है। किसी भी मैच में 11 खिलाड़ी मैदान पर उतरते हैं, यानी विज्ञापन और खेलों के इस बाजार में हर क्रिकेट खिलाड़ी की औसत हिस्सेदारी 470 करोड़ रुपए के आसपास आती है, क्योंकि इन्हीं 11 खिलाड़ियों के आसपास पूरे विज्ञापन घूमते रहते हैं। और आपने कल के मैच में देखा होगा, और आपको बड़ी बुरी भी लगी होगी ये बात, जब भी कोई हमारा विकेट गिरता था तुरंत ब्रेक आ जाता था, और ब्रेक में विज्ञापन आता था, और उसमें हमारा ही कोई ना कोई खिलाड़ी विज्ञापन में कोई ना कोई सामान बेच रहा होता था। जब हम बॉलिंग कर रहे थे तो बॉल पर छक्का पड़ता था, चौका पड़ता था, और तब फिर से एक ब्रेक आता था, और फिर आप देखते थे फिर से विज्ञापन आ रहा है और उसमें कोई ना कोई हमारा क्रिकेटर सामान बेचता हुआ आपके सामने नजर आ रहा है, और आपको लगता था कि ये क्रिकेट खेल रहे हैं या एक्टिंग कर रहे हैं। एक साल का जो भारत का खेल बजट है वो सिर्फ 2500 करोड़ रुपए है, जबकि आज की तारीख में आईपीएल का मूल्य करीब 46,000 करोड़ रुपए है, जो भारत के खेल बजट से 19 गुना ज्यादा है। आईपीएल में लखनऊ और अहमदाबाद की जो नई टीमें शामिल की गई हैं उन्हें 12,700 करोड़ रुपए में खरीदा गया है, यानी इन दोनों टीमों का जो मूल्य है वो भी भारत के खेल बजट से 5 गुना ज्यादा है। इसलिए क्रिकेट अपने आप में अब एक उद्योग बन चुका है, ये एक इंडस्ट्री बन चुका है, और इस इंडस्ट्री में जो हमारे खिलाड़ी हैं वो इसका हिस्सा हैं, और वो जो इस उद्योग ने, इस इंडस्ट्री ने जो अपने मापदंड बनाए हैं उसी के हिसाब से चलते हैं। आईपीएल में हर साल 144 से 200 भारतीय और विदेशी खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। इस हिसाब से हर खिलाड़ी का बाजार मूल्य बैठता है लगभग 319 करोड़ रुपए। एक खिलाड़ी 319 करोड़ रुपए का है, और जब ये 319 करोड़ का खिलाड़ी बॉल फेंकता होगा या एक रन बनाता होगा तो सोचिए वो एक बॉल, वो एक विकेट और वो एक रन कितना कीमती होगा। करोड़ों रुपए का रन है एक एक। जबकि भारत में ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को तैयार करने वाले स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इस साल उसके बजट में सिर्फ 660 करोड़ रुपए मिले थे। 660 करोड़ रुपए के छोटे से बजट के बावजूद हमारे देश के खिलाड़ियों ने ओलंपिक्स में कितना शानदार प्रदर्शन किया, और वो खिलाड़ी कैसी कंडीशंस में रहते हैं, कैसी जगह प्रैक्टिस करते हैं, आप सब देख सकते हैं। जबकि अब आईपीएल की 10 टीमें खिलाड़ियों को खरीदने के लिए अधिकतम 90 करोड़ रुपए खर्च कर सकती हैं, यानी इन टीमों के पास खिलाड़ियों की खरीद के लिए 900 करोड़ रुपए होंगे, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इस साल के बजट से काफी ज्यादा है। वर्ष 2018 और 19 के अंत तक बीसीसीआई की कुल संपत्ति करीब 14,500 करोड़ रुपए थी,
इस हिसाब से बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। बीसीसीआई को सबसे ज्यादा कमाई होती है क्रिकेट मैचों के प्रसारण के टेलीकास्ट राइट्स बेचकर। वर्ष 2017 में बीसीसीआई ने एक मीडिया कंपनी को आईपीएल के प्रसारण का अधिकार 16,347 करोड़ रुपए में बेचा था। सोचिए, 16,347 करोड़ रुपए में टीवी राइट्स बेचे गए, ब्रॉडकास्ट राइट्स जिसको कहते हैं। और यह 5 साल के लिए यह कॉन्ट्रैक्ट है। इसके अलावा स्पॉन्सरशिप से भी बीसीसीआई हर साल काफी बड़ी कमाई करता है। हर साल करोड़ों की कमाई होती है, हर साल। अब आप सोचिए, बीसीसीआई के लिए इतना पैसा कमाते रहने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? बीसीसीआई के लिए यह सब पैसा कौन कमाता है? वो कमाने की जिम्मेदारी है मैदान पर उतरने वाले इन्हीं 11 खिलाड़ियों की। आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ष 2020 में आईपीएल के मैचों के दौरान 10 सेकंड का विज्ञापन दिखाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों को 12.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। यानी जो कीमत है, जो विज्ञापन आप देखते हैं, 10 सेकंड के 12 लाख रुपए देने होते हैं। ये औसत एक हम आपको बता रहे हैं। इतना महंगा विज्ञापन होता है मैच के दौरान, जो विज्ञापन आप देखते हैं। भारतीय खिलाड़ी कैसे मीडिया कंपनियों और बीसीसीआई के लिए एक पैसा कमाने वाली मशीन बन चुके हैं, इसे एक और उदाहरण से समझिए। 2019 में क्रिकेट वर्ल्ड कप के प्रसारण के अधिकार जिस मीडिया कंपनी के पास थे, वो वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में 10 सेकंड के एक विज्ञापन के लिए 30 से 35 लाख रुपए मांग रही थी। 10 सेकंड के विज्ञापन के लिए 35 लाख। लेकिन जब भारत की टीम सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हारकर बाहर हो गई, तो विज्ञापन का यह रेट घटकर 10 से 15 लाख रुपए प्रति 10 सेकंड पर आ गया। यानी यह भी एक बहुत बड़ा बिजनेस डिसीजन होगा, क्योंकि भारत की टीम अगर फाइनल में नहीं पहुंची, सेमीफाइनल में नहीं पहुंची, तो फिर उन तमाम कंपनियों को जो कि इन मैचों को ब्रॉडकास्ट कर रही हैं, उन्हें बड़ा नुकसान होने वाला है। इस उद्योग को भी बड़ा नुकसान होने वाला है। कल रात को मैच के दौरान ब्रेक में आने वाले तमाम विज्ञापन देखकर आपको भी लगा होगा कि हमारे खिलाड़ी मैदान पर खेल कम रहे हैं और विज्ञापनों में एक्टिंग ज्यादा कर रहे हैं। इस दौरान आपको बहुत सारे ऐप्स के विज्ञापन भी दिखाई दिए होंगे, जिन पर आप अपनी टीम बना सकते हैं और उससे पैसा भी कमा सकते हैं। यानी एक टीम तो वो है जो वर्ल्ड कप में आपके देश का प्रतिनिधित्व कर रही है, जिसे आप टीवी पर देख रहे हैं लाइव खेलते हुए। एक दूसरी टीम है जो एक खास ऐप के जरिए आप बना सकते हैं। तो बहुत सारे दर्शक तो ऐसे थे जो 2-2 मैच खेल रहे थे, एक अपनी ऐप में टीम बनाकर और दूसरी भारतीय टीम के जरिए। ये एक तरह का जुआ है। इन विज्ञापनों के अंत में एक डिस्क्लेमर भी आता है, अगर आपने सुना हो, जल्दी जल्दी आपको बताते हैं ताकि शायद आपको समझ में भी ना आए। डिस्क्लेमर आता है जिसमें वो कहते हैं कि आपको इस गेम की लत लग सकती है और इसमें वित्तीय जोखिम भी है। यानी आपको लत लग सकती है और इसमें आपका पैसा डूब भी सकता है। भारत में क्रिकेट पर ऑनलाइन बैटिंग का बाजार 22,000 करोड़ रुपए का है और भारत में औसतन 14 करोड़ लोग इन ऐप्स पर अपनी खुद की टीम बनाकर उस पर पैसा लगाते हैं। और आईपीएल के दिनों में तो ऐसा करने वालों की संख्या बढ़कर 37 करोड़ हो जाती है, जबकि भारत में स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या लगभग 74 करोड़ है। यानी स्मार्टफोन्स इस्तेमाल करने वाले भारत के आधे से ज्यादा लोग कानूनी रूप से क्रिकेट पर सट्टा लगाते हैं। ये तो सट्टे का वो बाजार है जिस पर किसी तरह की कोई कानूनी रोक नहीं है, खुलकर सब कुछ हो रहा है। जबकि एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में गैर कानूनी तरीके से भी क्रिकेट पर जो सट्टा लगाया जाता है, उसका मूल्य, बाजार मूल्य 9 लाख करोड़ रुपए है। ये भारत के रक्षा बजट का 3 गुना है। इसे आप समझ सकते हैं कि इससे समझ सकते हैं कि भारत में क्रिकेट का कितना बड़ा बाजार है। और जो बार बार हम आपको आज बात समझाने वाले हैं वो ये कि हो सकता है आप इन मैचों को लेकर बड़े इमोशनल हो जाते हैं, आपको लगता है कि ये आपकी नाक का सवाल है, भारत की नाक का सवाल है, लेकिन असल में ये एक उद्योग है, ये एक इंडस्ट्री है और इसमें हजारों लाखों करोड़ रुपए एक एक टीम पर लगे हुए हैं। खास तौर पर हमारी जो टीम है, ये 11 लोगों की टीम, इन पर तो लाखों करोड़ रुपए लगे हैं। अगर कानूनी और गैर कानूनी सब कुछ मिला लें तो भारत का क्रिकेट 10 से 15 लाख करोड़ रुपए का मूल्य रखता है। भारत का क्रिकेट। पूरी दुनिया में 140 देश ऐसे हैं जिनकी कुल जीडीपी इससे कम है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों हमारे खिलाड़ी वेल पेड तो हैं, लेकिन वेल प्लेड कहने वाली स्थिति में नहीं है। वेल पेड आप कह सकते हैं इनको, लेकिन वेल प्लेड नहीं कह सकते। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हमारे खिलाड़ी इसी गलतफहमी में जी रहे हैं जहां उन्हें लगता है कि ये जो स्टारडम की चकाचौंध है, ये चमक सदा के लिए है।
जैसे कहते हैं ना कि हीरे की चमक सदा के लिए है। उन्हें लगता है कि इस जो चमक में वो जी रहे हैं, ये चमक भी सदा के लिए है। और इसी चमक के बीच क्रिकेट अब खेल से ज्यादा एक टीवी रियलिटी शो बन गया है। वैसा ही रियलिटी शो जैसा आप अक्सर एंटरटेनमेंट चैनल्स पर देखते हैं, कोई डांस का रियलिटी शो आ रहा है, कोई गाने का रियलिटी शो आ रहा है, वैसा ही ये एक और रियलिटी शो है। और हमारे खिलाड़ी उससे पैसा कमाने वाली एक मशीन बन चुके हैं। और शायद यही वजह है कि अब हमारे खिलाड़ी आपको मैदान पर बहादुर नहीं दिखते, अब वो बहुत थके हुए दिखते हैं। इसलिए क्योंकि वो पैसा कमाते कमाते भी थक चुके हैं, उनका दोहन हो रहा है। और बीसीसीआई पैसा कमाने के लिए लगातार उन्हें काम दे रहा है, लगातार उनसे मैच खिलवा रहा है, क्योंकि पैसा कमाना है। जितना वो मैच खेलेंगे उतना ज्यादा बीसीसीआई को भी पैसा मिलेगा, उतने ज्यादा विज्ञापन आएंगे, उतना ज्यादा पैसा इन मैच के ब्रॉडकास्ट राइट्स खरीदने वाले चैनल्स के पास जाएगा। यानी उस क्रिकेट मैच को लेकर न जाने कितनी ऐसी कंपनियां हैं और संस्थाएं हैं जो उससे पैसा कमा रहे हैं, और ये क्रिकेट खिलाड़ी भी उससे पैसा कमा रहे हैं। और जो दर्शक हैं वो भी करोड़ों दर्शक ऐसे हैं जो इसी दौरान सट्टे पर पैसा लगा रहे हैं। जो लोग इस पूरे इकोसिस्टम में शामिल नहीं हैं, जो कि मुझे लगता है आप में से ज्यादातर लोग ऐसे होंगे, वो सारे लोग वो हैं जो बहुत ही भावुक होकर, इमोशनल होकर इस मैच को देखते हैं, अपने सारे काम छोड़ देते हैं, शाम के समय टीवी के सामने बैठ जाते हैं और बहुत ही रिलीजियस तरीके से अपने देश का और अपनी टीम का मनोबल बढ़ाते हैं। आप उनको चीयर अप करते हैं, तालियां बजाते हैं और फिर अपने 3 घंटे उस पर खराब करते हैं, और बाद में आपको बड़ा दुख होता है। 1999 के वर्ल्ड कप के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत ग्रुप स्टेज के अपने शुरुआती दोनों मैच हार गया, यानी 22 साल बाद ऐसा हुआ है। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ल्ड कप में भारत का खराब प्रदर्शन पूरी दुनिया के क्रिकेट को प्रभावित करता है, सिर्फ हमारे क्रिकेट को ही नहीं। वर्ष 2007 के वनडे वर्ल्ड कप में जब भारतीय टीम ग्रुप स्टेज से बाहर हुई थी, तब आईसीसी और उस जमाने के स्पॉन्सर्स को भारी नुकसान हुआ था। इसी तरह 2009 और 10 के T20 वर्ल्ड कप में भी भारत की हार से वर्ल्ड कप की व्यूअरशिप बहुत नीचे गिर गई थी। यह अच्छी बात है कि आज हम क्रिकेट की दुनिया में एक सुपर पावर हैं। इस बात के लिए हम बीसीसीआई को जरूर बधाई देना चाहते हैं। जो लोग पूरे क्रिकेट के इस इकोसिस्टम को चला रहे हैं वो भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने इसे इतना बड़ा बना दिया कि आज इस इकोसिस्टम से सब लोग पैसा कमा रहे हैं। खिलाड़ी भी पैसा कमा रहे हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो भी पैसा कमा रहे हैं, कंपनियां भी पैसा कमा रही हैं, जो चैनल इन्हें दिखाते हैं वो भी पैसा कमा रहे हैं, और जो कंपनियां अपने विज्ञापन डालती हैं, स्पॉन्सरशिप लाती हैं, वो भी पैसा कमा रहे हैं। क्योंकि हमारे पास पैसा है और हमने अपने खिलाड़ियों को आज इतना बड़ा बना दिया, जो कि बाकी के देश नहीं कर पाए। लेकिन यह भी सच है कि आज भारतीय टीम एक मनी मशीन बनकर रह गई है। T20 वर्ल्ड कप में भारत की हार के बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों ने अपनी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं दी हैं, और आज हम आपको कुछ मीम्स दिखाएंगे। वो मीम्स देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि देश का मूड क्या है। ऐसा ही एक मीम था जिस पर लिखा था कि पेट्रोल का रेट तो 115 रुपए हो गया, लेकिन भारत की टीम 111 रन भी नहीं बना पाई। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, खिलाड़ियों के पास टैटू भी है और विज्ञापन भी है, नील डाउन करने का समय भी है, मोहम्मद शमी के साथ खड़े होने का हौसला भी है, दिवाली पर पटाखे ना छुड़ाने की सलाह देने का समय भी है, बस अगर कुछ नहीं है तो वो है परफॉर्मेंस। एक और मीम में यह कहा गया कि जब भारत बैटिंग करता है तो लगता है कि बॉलिंग पिच है, और जब भारत बॉलिंग करता है तो लगता है कि बैटिंग पिच है। ऐसा ही बहुत सारे मीम्स सोशल मीडिया पर इस तरह के लोगों ने पोस्ट किए हैं, जो आप इस समय अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं, देखिए। तो ये कुछ मीम्स हैं जो आजकल सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, और इसी से आपको पता चलेगा कि लोगों का मूड क्या है। अब सवाल ये है कि इसका समाधान क्या है। समाधान यह है कि क्रिकेट को सिर्फ एक खेल की तरह लिया जाए, इसे पैसा कमाने वाली मशीन और एक उद्योग ना बना दिया जाए, जो कि ये बन चुका है। भारत में जैसे हर समय कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता है, वैसे ही भारत की टीम पूरे साल कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर, या तो अपने देश में या विदेश में, क्रिकेट खेलती रहती है। और ये सारा क्रिकेट जो है ये पैसे के लिए होता है। इस साल T20 वर्ल्ड कप IPL खत्म होने के 2 दिन बाद ही शुरू हो गया।
14 नवंबर को T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खत्म होने के बाद न्यूजीलैंड की टीम को भारत के दौरे पर आ जाना है। इसके बाद भारतीय टीम दिसंबर जनवरी में साउथ अफ्रीका चली जाएगी और जब यह दौरा समाप्त होगा तो फिर से भारत में IPL शुरू करने का समय आ जाएगा। यानी पूरे साल भारतीय टीम कहीं ना कहीं खेलती ही रहेगी और यह सारा आयोजन चलेगा लाखों करोड़ों रुपए के विज्ञापनों के दम पर और विज्ञापनों के केंद्र में होगा हमारे खिलाड़ियों का स्टारडम। लेकिन स्टारडम और चकाचौंध की दुनिया बड़ी निर्दयी होती है। हमारे जो खिलाड़ी हैं वो शायद इस बात को समझ नहीं पाते। ये जो दुनिया है स्टारडम की, ये इतनी निर्दयी है, इसमें राजा को रंक बनने में देर नहीं लगती, रंक को राजा बनने में भी देर नहीं लगती। लेकिन जो रंक से राजा बनते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि अब वो राजा बने रहेंगे, रंक कभी नहीं बनेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं। हमारे देश के ये करोड़ों फैंस साधारण एक्टर्स को, साधारण क्रिकेटर्स को रातों रात सुपरस्टार बना देते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बना देते हैं और फिर यही फैंस एक दिन इन्हीं सुपरस्टार्स के पुतले जलाते हैं, इनसे इस्तीफे की मांग करते हैं और इन बड़े बड़े सुपरस्टार्स को यह गलतफहमी हो जाती है कि वो जीवन भर इस चकाचौंध की चांदनी में चमकते रहेंगे और उन्हें लगने लगता है कि ये करोड़ों फैंस उनके पर्सनल फैंस हैं, जबकि ये चकाचौंध असल में उनकी एक्टिंग के लिए होती है या उनके खेल के लिए होती है। जब तक एक्टिंग चलती है और जब तक बल्ला चलता है तब तक स्टारडम रहता है और जिस दिन बल्ला चलना बंद हुआ उस दिन सब खत्म हो जाता है। आपने देखा होगा हमारे जो बड़े बड़े क्रिकेट खिलाड़ी हैं, जब वो रिटायरमेंट ले लेते हैं या जब वो टीम में खेलना बंद कर देते हैं, खिलाड़ी दो ही तरीके से मैदान से बाहर जाता है, या तो वो रिटायर हो जाता है या फिर टीम में उसका सिलेक्शन होना बंद हो जाता है। और तब इन खिलाड़ियों को पता चलता है कि इनके घर के सामने लगने वाली भीड़ कैसे धीरे धीरे कम होने लगती है, कैसे धीरे धीरे सेल्फी लेने वालों की संख्या कम होने लगती है, ऑटोग्राफ लेने वालों की संख्या कम होने लगती है। थोड़े दिन के बाद विज्ञापन मिलने भी बंद हो जाते हैं और तब इन्हें यह पता चलता है कि असल में जो तमाम फैंस थे, ये जो पूरा इकोसिस्टम था, ये असल में उनके खेल की वजह से आता था। और जब आप खेल को ही भूल जाएंगे और जब आप खेल को ही ये समझने लगेंगे कि ये एक उद्योग बन गया है, इंडस्ट्री बन गया है, तब आपके दिन इस तरह के आ सकते हैं। इसलिए हमारे देश के खिलाड़ियों को आज ये समझना होगा कि वो एक उद्योग का हिस्सा ना बने, एक इंडस्ट्री का हिस्सा ना बने और हर चीज़ पैसे के लिए करना बंद कर दें। उन्हें अपने खेल पर ध्यान देना चाहिए और अपने इंस्टाग्राम की बजाय खेल पर ध्यान देना चाहिए। नहीं तो इंस्टाग्राम पर उनके लाइक धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे, सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे, पैसा ज़रूर उनके पास बहुत आ जाएगा, लेकिन जो एक खिलाड़ी के तौर पर उनकी इज्जत होनी चाहिए, जो फॉलोइंग होनी चाहिए, वो सब चला जाएगा। इसलिए हम जानते हैं आप सब लोग बहुत निराश हैं, आपको अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन इसकी बहुत सारी वजहें हैं और वो वजहें हमने आपको बताने की कोशिश की और ये वजहें आपको कोई भी क्रिकेट का एक्सपर्ट कभी बताएगा नहीं। लेकिन असल जो सबसे बड़ी वजह है वो है पैसा। असल जो सबसे बड़ी वजह है वो है ये क्रिकेट का एक इंडस्ट्री बन जाना और ये जो खिलाड़ी हैं ये कैसे अब पैसा कमाने वाली मशीन बन गए हैं और ये जो मैच हैं ये कैसे एक टीवी का रियलिटी शो आपके लिए बन गए हैं। ये सबसे बड़ी वजह है, हमें इसे रोकना चाहिए। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.